महेश वर्मा, किरण रिजिजू कह रहे हैं कि भाई चुनाव तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये नौबत आई क्योंकि 50 साल में स्पीकर के पद पर चुनाव हो रहा है। कभी नहीं हुआ 50 साल में, 52 में हुआ था, 76 में हुआ। क्यों आई ये नौबत डॉक्टर महेश? देखिए गर्मा जी, जब ये बात आप उठाती हैं ना, ये सवाल जो है आज आलोक जी से जो है ज्यादा समझ में आएगा इस सवाल की सार्थकता। जब इनसे आप पलट के ये पूछेंगे कि ये मर्यादा और ये परंपरा उस समय कहाँ रह गई थी जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, जब आदिवासी आदिवासी कह के गाली दी जा रही, जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, तब ये मर्यादा याद नहीं आई राहुल गांधी जी को। तब कांग्रेस को ये समझ नहीं आया कि मर्यादा, लोकतांत्रिक मर्यादा को कैसे तार तार किया जा रहा है। याद करिए कि लोकसभा, पहली लोकसभा से लेकर 4 लोकसभा तक उपाध्यक्ष का पद जो है अपने पास रखी थी। लास्ट वाला जो चौथा लोकसभा का था उपाध्यक्ष का, वो एक हिंद पार्टी के नाम पर किसी और को पकड़ा दिया। उसके बाद मिसेस गांधी चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। गांधी जो है 1975 में जब इमरजेंसी हुआ, उस समय लड़ाई हुई आर पार की लोकसभा अध्यक्ष को लेकर, जो आप 50 साल पे आ गई। तो उस 50 साल की पहले की बात को जो है वो सामने रख के अगर कोई राहुल बाबा को बताए कि भाई कम से कम इतनी तो समझ रखो कि जब लोकतांत्रिक परंपराओं की दुहाई देते हो तो इन सब चीजों का कहीं ना कहीं नहीं तो फिर अगर वो गलत था महेश जी, टिट फॉर टैट कर रही है क्या फिर बीजेपी या सरकार? टिट फॉर टैट की बात नहीं है। इफ दे हैव डन रॉन्ग वी हैव राइट टू डू रॉन्ग। टिट फॉर टैट हुआ ना फिर तो महेश वर्मा, अगर आप अपनी तकरीर में ये लेकर आएंगे कि भाई कांग्रेस ने किया। आप राहुल बाबा की बात कर रही हैं या आप अपनी बात कर रही हैं? टिट फॉर टैट की बात ही नहीं हो रही है। जो उन्होंने कहा कि परंपरा, एक जो संसदीय परंपरा है, उस पर परंपरा का कहीं निर्वहन नहीं हो रहा। कहीं उसको आप उत्साहित होंगे तो अमर्यादित ढंग से आपका कोई भी अलायंस, आप इंडिया अलायंस का घटना देखिए, घटनाक्रम पे अगर गौर करिएगा तो आपको पता चलेगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी, जो सुप्रीम अथॉरिटी आज की डेट में बने हुए हैं कांग्रेस के, वो अनाउंस कर रहे हैं कि के सुरेश हमारे तरफ से जो है डिप्टी स्पीकर होंगे। आपका अलायंस, इंडिया अलायंस जो है वो धरा के धरा रह गया। उसके कोई भी पार्टनर इस चीज के लिए राजी है या नहीं है, वो इंडिया अलायंस का उम्मीदवार होगा कि नहीं होगा। ये बड़ा कमाल का है महेश वर्मा, ये बड़ा कमाल का है कि मैं सवाल आपसे पूछूंगी और आप अपनी सारी तकरीरें कांग्रेस पर रख देंगे। भाई आलोक शर्मा बैठे, मैं सवाल पूछ लूंगी। नहीं, मैंने बड़ा सादा सवाल पूछा महेश वर्मा कि नौबत क्यों आई? भाई डेप्यूटी स्पीकर का पद कन्वेंशन के तहत अगर मांगा जा रहा है तो अटल बिहारी वाजपेयी ने भी दिया, इंद्र कुमार गुजराल ने दिया, देवेगौड़ा ने दिया, पीवी नरसिम्हा राव ने दिया आपको। नहीं, आप इतिहास भूगोल की बात करेंगी, मैं तो हाल की बात करूंगा, इसी रिजिम की बात करूंगा। ये जब राज्यसभा में चेयरमैन का, जब सभापति का चुनाव हुआ, तब ये परंपरा कहाँ चली गई? तब इस परंपरा का निर्वहन करने वाले ये लोग, तब ये सोच क्यों नहीं मतलब उस समय ये सोच काम क्यों नहीं आई? अब ये सोच जो है लाद के, और कांग्रेस ही सारी चीजों पे हथियाएगी। विपक्ष का लीडर भी उसका, डिप्टी स्पीकर भी उसका। तो आपके अलायंस का जो है, आपके अलायंस के अंदर से अभी तक आवाज क्यों नहीं आ रही? नहीं, लेकिन महेश वर्मा कन्वेंशन तो है ना, पिछले कम से कम 20 साल की तो कन्वेंशन यही है। 20 साल में कितने प्रधानमंत्री बदले, ये देखिए ना। मैं पूछ रहा हूँ कि मैं आपको एक सेकंड, पहली लोकसभा से चौथी लोकसभा तक की मैंने बात करी। सुनिए ना महेश वर्मा, 25 साल तक भाई पीवी नरसिम्हा राव ने बीजेपी को दिया कि नहीं दिया डेप्यूटी स्पीकर का पद? संख्या बल उनके पास था, मेरा ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उनके पास 332 तकरीबन सांसद थे। कांग्रेस का जो ये चाल चेहरा चरित्र जिस तरह से अभी सामने आ रहा है और दिखाई दे रहा है, और जिस तरह से, देखिए, उत्साहित होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मर्यादित होना चाहिए। जिस प्रकार से राहुल गांधी डिक्टेट करना चाह रहे हैं, जिस तरह से वो डिक्टेट करके
और लोकतांत्रिक मूल्यों का जो है अवहेलना कर रहे हैं, जिस प्रकार से वो इफ और बट और शर्तों के साथ राजनीति करना चाह रहे हैं, जिस तरह से वो अपने लोगों को भी इग्नोर कर रहे हैं और साथ में ऐसा लग रहा है कि पता नहीं वो क्या कर देंगे। नहीं महेश वर्मा, एक सेकंड मेरा बड़ा सादा सवाल पूछ रही हूँ महेश वर्मा भाई, अगर हमारे देश में 20 साल का ये कन्वेंशन है, पीवी मैं फिर से दोहरा देती हूँ अगर ना सुन पाए, 20 साल का कि डेप्यूटी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया गया, आपके अपने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया, तो आपके भीतर कौन सा डर है? हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली सिर्फ 20 साल की है भाई। 20 साल को मोटा माटी ताजा इतिहास मानकर देख लीजिए। मोटा माटी क्या होता है? अगर संसदीय प्रणाली कोई है, आज मैं कह रहा हूँ 5 साल पहले देख लो, 4 साल, अभी तो आप खुद कह रही थी कि कई जगह विधानसभाओं में, और इस परंपरा का शुरुआत किसने किया, कब हुआ? क्या ये नरसिम्हा राव के टाइम में जो हुआ आपको याद नहीं है? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप कुछ भी करिए, लेकिन इतना तो ध्यान रखिए कि जो एक अध्यक्ष है जिसके साथ आपको काम करना है संसद में, आपको लोक कल्याण की बात को कहीं रखना है और उसके माध्यम से रखना है, जिसको आपको माध्यम बनाना है, उसी को लेकर आप टकराव शुरू कर दिए, उसी के लिए लेकर आपने भेदभाव शुरू कर दिया। उसी नहीं, के तो लिए डर कौन सा है महेश वर्मा, ये बताइए ना, कौन सा डर है भाई? डेप्यूटी स्पीकर नहीं देंगे, कौन सा डर आपके अंदर है कि आज कहीं आज इनको मलाल होगा इस बात का, इस निर्णय का मलाल इनको जीवन भर रहेगा, राहुल गांधी और खड़गे जी को, कि अगर ये ऐसे नहीं किए होते तो इंडिया अलायंस नहीं टूटता। इंडिया अलायंस कहीं टूटती, कहीं आपको कटती बढ़ती नजर आएगी इस चुनाव के बाद, क्योंकि इनके साथ वो लोग नहीं है। और आज आप हमदर्दी दिखा रहे हैं कि हम दलित के हमदर्द हैं, हम मुसलमान के हमदर्द हैं। अरे आप ले आते ना किसी दलित को, कहते ना कि हम इसको बनाने जा रहे हैं, हम ये मुसलमान को विपक्ष का लीडर बनाएंगे, सपा से हम बना देंगे डिप्टी स्पीकर। कांग्रेस 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 कांग्रेस, हर जगह कांग्रेस, क्या मतलब है इसका? इसका क्या आप मैसेज देना चाह रहे हैं? अपने एलआई के बीच में खड़गे जी, उसके बाद जब राज सिंह जी ने बयान दिया, उसके बाद खड़गे जी कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस के लोगों से बातचीत करके हम तय करेंगे कि हमें क्या करना है, हमें चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। कांग्रेस एक तरफा डिसीजन ले रही है। एक तरफ आप कांग्रेस को, महेश वर्मा, एक तरफ आप कांग्रेस को भला बुरा कहते हैं, भाई इमरजेंसी लगा दी, लगातार 3 दिन से वही डिस्कोर्स में चल रहा है, पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, और जब मैं बड़ा सिंपल सादा सवाल आपसे पूछ रही हूं, तब आप घूम फिर कर ले जा रहे हैं मुझे 40 साल के इतिहास में कि इन्होंने नहीं किया, इन्होंने नहीं किया। भाई आपके पास मौका है, आप नजीर रखिए ना, संसदीय इतिहास आप नजीर बनाइए महेश वर्मा। नहीं, आप बौना बना के उसको देखेंगे तो स्वाभाविक है। 75 साल के इतिहास को 20 साल में समेट के बात करिएगा तो सवाल तो उठेगा ना कि भाई आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं, कारण क्या है? उसको 50 साल पे आप ले जाके मत खत्म करिए, उसको कम से कम 75 साल से आंकिए। मैंने आपसे कहा कि पहले लोकसभा से चौथी लोकसभा तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद पे कांग्रेस आसीन रही, तब परंपराओं का निर्वहन नहीं हुआ। अभी हाल में उपराष्ट्रपति, ऊपरी सदन का जो सभापति होता है, जब चुनाव हुआ तब क्या किया कांग्रेस ने? तो फिर महेश वर्मा कहिए कि बीजेपी के, फिर महेश वर्मा ये कहिए कि बीजेपी भी कांग्रेस के नक्शे कदम पर चल रही है। तब ना महेश वर्मा कहिए ना फिर कि कांग्रेस के नक्शे कदम पर बीजेपी चल रही है, अगर वो संसदीय परंपरा का निर्वाह नहीं करेंगे तो आप भी नहीं करेंगे। नहीं, हमने कहा कि हम समर्थन आपसे मांग रहे हैं, आप सिंपल कहते साहब हम समर्थन नहीं देंगे। आप ये क्यों कह रहे हैं कि आप ऐसा करेंगे तो हम ऐसा करेंगे? ये क्या मतलब है? ये तो ब्लैकमेल हो गया ना। आप ये परंपरा की बात कर रहे हैं, आप सिंपल ये कहते हैं कि साहब हम बैठते हैं और तय करते हैं कि इस तरह से होना चाहिए।